हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और इससे रिलेटेड बीमारियां, जो कि रेटिनल डिस्ट्रॉफीज होती हैं, जो कि रॉड कॉन डिस्ट्रॉफीज होती हैं या कॉन रॉड डिस्ट्रॉफीज होती हैं। ये आपस में रिलेटेड डिजीजेज हैं, ग्रुप ऑफ डिजीज है, जिसके करीब करीब इन सब बीमारियों के मिल के करीब करीब 9,000 वेरिएंट्स हैं। आम पेशेंट जो अवेयर होता है वो अवेयर होता है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, जिसे हमारे लगभग सभी पेशेंट्स आरपी नाम करके शॉर्ट फॉर्म में एड्रेस करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आई हैव कंप्लीटेड माय पीएचडी इन रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा फ्रॉम कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। और पिछले कई सालों से जब से मैं लो विजन एड डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़ा हूँ, हम लोग बहुत रेटिना पेशेंट्स, जिनमें आरपी पेशेंट्स प्रमुख हैं, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन है, उन पेशेंट्स पे काम किया जा रहा है। अब रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट्स क्योंकि हमारे चैनल में देखते हैं कि हम उसके लिए कुछ काम कर रहे हैं, तो वो काफ़ी हमारे पास आते हैं। सबसे पहली बात जो वो हमें कहते हैं, क्योंकि जब हम उनसे पूछते हैं कि आपके कोई पेपर्स पिछले कुछ दिनों, महीनों, सालों में आपने जहां डॉक्टर को दिखाया था, उसके पेपर्स दीजिए, पहले की इन्वेस्टिगेशंस दीजिए। लगभग सभी 100% पेशेंट्स का क्या कहना है, ये हमने क्लिपिंग्स ली हैं अपने पेशेंट्स की रिकॉर्डिंग्स में से। आप भी सुनिए इन सभी पेशेंट्स का क्या कहना होता है जब हम उनसे कहते हैं कि आप पिछले कुछ सालों से ट्रीटमेंट के लिए क्यों नहीं गए। मेरा नाम दीपक शर्मा है। मैं इंदौर से हूँ और मुझे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा बीमारी है, आंखों की समस्या है। पिछले 3-4 साल से मुझे ज्यादा प्रॉब्लम आने लगी थी। मेरी नाइट विजन और साइट का दिखना मुझे कम हो गया था एरिया। तो मैंने इसका काफी इलाज भी करवाया, आयुर्वेदिक इलाज भी करवाया और बहुत सारे डॉक्टर्स को भी मैंने दिखाया, बट सभी जगह से मुझे एक ही जवाब मिला कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और किसी भी डॉक्टर ने सिंगल ड्रॉप देने तक का भी मुझे जरूरी नहीं समझा। मैं एक आरपी पेशेंट हूँ। मैं बहुत डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ। सभी ने ये कहा है कि इस बीमारी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैं काफी दूर दूर और कितने ही डॉक्टरों के पास जा चुकी हूँ। सर, मैंने काफ़ी सारी जगह दिखाया है, काफ़ी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, बट वहाँ मुझे बताया गया है कि आरपी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। में मतलब आरपी का प्रॉब्लम है और फिलहाल उसका कोई इलाज नहीं है, बस नॉर्मल अपना ज्यादा इधर उधर मत करो, अपना रहो। सो फ्रेंड्स, आपने देखा इन सभी पेशेंट्स को, और रेटिनल डिस्ट्रॉफीज के लगभग सभी पेशेंट्स को यही जवाब मिलता है डॉक्टर के पास जाने से कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और इसके बाद वो पेशेंट इसे सुन के अपने घर पे बैठ जाते हैं सालों तक। उनके घर वाले भी उन्हें कहीं डॉक्टर के पास नहीं ले जाते, क्योंकि उन्हें किसी डॉक्टर ने या किसी बड़े इंस्टीट्यूट, क्योंकि आमतौर पे आरपी पेशेंट्स जितनी उनकी हैसियत होती है उस हिसाब से बड़े इंस्टीट्यूट में ज़रूर चक्कर लगा के आ चुके होते हैं, चाहे वो नॉर्थ इंडिया में हो, चाहे वो साउथ इंडिया में हो। सो ये सुनने के बाद फिर वो सोशल मीडिया खंगालते हैं और वहाँ उन्हें लगता है कि कुछ कुछ डॉक्टर्स तो वीडियो डाल रहे हैं कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के लिए कुछ समाधान है हमारे पास। तो ये वीडियो बनाई जा रही है आरपी और रेटिनल डिस्ट्रॉफी के पेशेंट्स के लिए, जो कई सालों से घर में बैठे हैं और जिन्हें कुछ साल पहले कह दिया गया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो आज हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें मैं बताऊंगा कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट्स के लिए क्या क्या आई ड्रॉप्स, क्या क्या खाने की दवाइयाँ, किस तरह के लो विजन एड्स, किस तरह की विजन एक्सरसाइजेस, ये सब उपलब्ध हैं। ये जरूर है कि अलग अलग प्रकार के रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा
में इन सब चीज़ों का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा ही करीब 3000 प्रकार के वेरिएंट्स होते हैं। उनमें से 159 वेरिएंट्स को जेनेटिक मैपिंग से आइडेंटिफाई किया गया है और उन 159 वेरिएंट्स के डिटेल्ड हमारे पास हैं, जिसमें पता चलता है कि इस डिजीज ये कितनी सीवियर है, माइल्ड है, मॉडरेट है डिजीज, इसमें किस उम्र तक नेचुरली विजन रिटेन होता है। तो अब यदि आरपी पेशेंट्स जिनका बहुत बार क्लिनिकल डायग्नोसिस फंडस चेकअप से, फंडस फोटो से, ओसीटी से, फील्ड चार्टिंग से, ईआरजी से, इन सब टेस्ट होने के बावजूद बहुत बार एक्यूरेट डायग्नोसिस नहीं होता और एक बार जब उनके पेपर्स पे आरपी लिख दिया जाता है तो फिर तो वो कॉपी पेस्ट होता रहता है उसके आगे के अन्य डॉक्टरों के विजिट में। सभी डॉक्टर उसे आरपी मान लेते हैं। पिछले ही दिनों हमने एक पेशेंट जो पिछले 10 साल से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के पेशेंट डायग्नोस किए गए थे और क्लिनिकली डायग्नोस किए गए थे, उनका जेनेटिक टेस्ट नहीं हुआ था और जब हमारे पास पहली बार आए तो पिछले 10 साल से क्योंकि आरपी डायग्नोस था तो सभी डॉक्टर्स उन्हें विटामिन ए दे रहे थे ये सोच के कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में ये हेल्पफुल होगा, लेकिन जब उनकी जेनेटिक रिपोर्ट आई तो उसमें पता चला कि उन्हें स्टारगार्ड्स डिजीज है। स्टारगार्ड्स डिजीज में विटामिन ए वर्जित होता है, इसका मतलब नुकसान पहुंचाता है। तो यदि डायग्नोसिस ही ठीक नहीं होगा तो फिर किस प्रकार से हम किसी भी बीमारी को ठीक कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 बनाएंगे और उसमें मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि अब जबकि नवंबर 2025 चल रहा है, आज के समय में हमारे पास रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा पेशेंट और बाकी डिस्ट्रॉफीज, रॉड कॉन रॉड डिस्ट्रॉफीज के लिए क्या क्या साधन उपलब्ध हैं दवाइयों के रूप में या गैजेट्स के रूप में। तो ये जो एक ब्लैंकेट ऑर्डर पास कर दिया जाता है पेशेंट को कि इन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है और आप घर बैठिए, इस मिथ को तोड़ने के लिए हम ये मुहिम चला रहे हैं ताकि आरपी पेशेंट्स अपने घर से निकलें, डॉक्टर के पास जाएं, उनसे डिमांड करें कि उनका जेनेटिक टेस्ट कराया जाए, पहले पता तो चले कि ये आरपी है भी कि नहीं और अगर आरपी है तो कौन सी आरपी है। आज पहला एपिसोड है तो मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि इन्हीं में से एक आरपी जो सिर्फ जीन टेस्ट से डायग्नोज हो सकती है वो है RPE65। कोई भी और टेस्ट, जीन टेस्ट के अलावा ये डायग्नोसिस हमें नहीं दे सकता। कुछ पेशेंट्स को RPE65 होता है। अब यदि ये भी पेशेंट अपने घर पे बैठे रहे ये सुन के डॉक्टर से कि आरपी का तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है और उन्होंने अपना जेनेटिक टेस्ट भी नहीं कराया, उन्हें पता भी नहीं उन्हें कौन सी आरपी है, तो ये उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी। जैसे कि आप इस स्टडी में देख सकते हैं, ये एक इंटरनेशनल स्टडी है जो की गई है और इसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट डेवलप किया गया है। तो यदि किसी पेशेंट को RPE65 है तो उनके लिए बहुत कारगर ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसका नाम है लक्सटर्ना। ये है एक जीन थेरेपी जिसमें पेशेंट को जीन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं आंख में और उसके बाद ज्यादातर पेशेंट्स में अच्छी प्रोग्रेस पाई गई है। ऑन एन एवरेज ये पाया गया है स्टडी में कि पेशेंट अपनी जो रोशनी लेके जाते हैं उस रोशनी का 50%, फिर चाहे वो क्वांटिटी ऑफ विजन हो या क्वालिटी ऑफ विजन। क्वांटिटी मतलब वो सीधा सीधा चार्ट पे कितना देख पाते हैं, क्वालिटी का मतलब उनका देखने का दायरा कितना इंप्रूव हुआ जो छोटा हो गया था। इसके अलावा नाइट विजन कैसा है, डार्क अडेप्टिबिलिटी कैसी है, लाइट अडेप्टिबिलिटी कैसी है, कंट्रास्ट सेंसिटिविटी कैसी है, ये सारे ही क्वालिटेटिव पैरामीटर्स भी इंप्रूव होते हैं। तो आज हमने कम से कम ये तो जाना कि RPE65 के लिए एक बहुत ही कारगर इलाज अवेलेबल है।
और ये होने पे किसी भी डॉक्टर का पेशेंट के आरपी के पेशेंट को ये कहना कि आरपी का कोई इलाज नहीं है इस दुनिया में, जो कि ज़्यादातर बड़े इंस्टीट्यूट्स में भी पेशेंट्स को कहा जा रहा है, ये उन पेशेंट्स के साथ ज्यादती है। सो मैं होप करूंगा कि पेशेंट्स भी और मेरे एस्टीम कलीग्स भी जो रेटिना में डील करते हैं वो ज़रूर इसका संज्ञान लेंगे और पेशेंट से कहेंगे कि हाँ, कुछ कुछ आरपी का कुछ कुछ ट्रीटमेंट है, बाकी किस आरपी का और क्या ट्रीटमेंट है, या सभी आरपी पेशेंट्स के लिए क्या ट्रीटमेंट है लो विजन की एड में, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, कोशिश करें कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये मैसेज सब लोगों तक पहुंचे और हमें इस मुहिम में कामयाबी मिले। थैंक यू।